अपनी बहन, अपनी मशूका, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फियांसे, अपनी मॉम, अपने साथ में जितने भी आपकी फीमेल कलीग्स हैं ऑफिस में, जितनी भी आपकी दोस्त हैं, एक्स गर्लफ्रेंड को भी भेज दीजिएगा। ये वीडियो है कीटो हार्मोन हेल्थ फॉर फीमेल्स, कि वो कैसे अपनी हार्मोनल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, कीटोजेनिक डाइट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस उनको जरूरत है और क्या उनको इसके पीछे की साइंस समझनी चाहिए। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द फीमेल्स, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लव यू लेडीज। Hi, welcome back to this brand new video. I'm Rahul Kamara, founder of KetoDiets, and इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनल हेल्थ फॉर फीमेल्स। क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उनके रूटीन के साथ में होगा, क्या उनको चेंजेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और उनको क्या एक्सपेक्टेशन के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। काफी लोगों को इस बात पे डर लगता है कि जब उनकी हार्मोनल हेल्थ खराब हो जाती है, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आ रहा होता, या उनको पीसीओएस या पीसीओडी है, या उनको फेशियल हेयर होता है और डॉक्टर कहता है लूज वेट, आपके डॉक्टर आपको कहता है लूज वेट, उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं, यू नीड टू लूज वेट टू सॉल्व योर हार्मोनल हेल्थ। अरे भाई, कोई बताएगा कैसे लूज करना है वेट? हम बताएंगे यहाँ पे आपको कैसे लूज करना है वेट, व्हाट हैज टू बी डन। सो व्हेन यू आर अडैप्टिंग टू अ कीटोजेनिक डाइट, यू रीड मोर अबाउट इट, low carb diet can help me to lose weight, keto can help me to lose weight. It has other benefits apart from just fat loss. आपको ये बात समझने की जरूरत है, जब आप हार्मोनल लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करोगे, आपका फैट लॉस अपने आप होगा। If you focus on how the body reacts, how these messengers which are also hormones, they react, fat loss will automatically happen. It will surely happen. So we'll divide this video into simple 3 chapters. First chapter is going to be about the landscape of female hormones on keto. So firstly, let's understand the female hormone landscape. उसके अंदर क्या keto diet से फर्क पड़ता है। Female hormones including estrogen and as well as progesterone also get affected with your diet. थोड़ा सा आप डाइट पे चेंज करोगे, इनका इफेक्ट अपने आप आने लगेगा। आप अपनी डाइट थोड़ी सी खराब करके देखो, इनका नेगेटिव इफेक्ट भी आने लगेगा। और आप लंबे समय तक अगर खराब करते चले जाओगे तो इफेक्ट्स आपके नेगेटिव रहेंगे ही रहेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हो, आपकी बॉडी एकदम से अलग तरीके से रिएक्ट करती है। एंड व्हेन यू शिफ्ट टू कीटोजेनिक डाइट, व्हेन यू आर ईटिंग हाई फैट्स, एडिक्वेट प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट्स, कीटो डाइट के बारे में नहीं जानते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंडियन कीटो डाइट, अ प्लेलिस्ट व्हिच यू शुड डेफिनेटली वॉच टू नो अबाउट व्हाट इज कीटो, व्हाट टू ईट ऑन कीटो। आई एम अटैचिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच इट। सो जब आप कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते हो, इंसुलिन आपकी बॉडी में इफेक्ट होता है, वो डाउन रेगुलेट होने लगता है। ये सिर्फ ब्लड शुगर रेगुलेटर नहीं है, ये सिर्फ वो सीजीएम जो बाजू में लगा के लोग घूमते थे, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, अब उसको घूमना बंद कर चुके, बिकॉज एड्स भी बंद हो गए। उन्हें रियलाइज करा पहले तो खा लिया, उसके अंदर ब्लड शुगर बढ़ गया, उससे रिलेशन इसका कुछ नहीं है। इंसुलिन जो है वो अपने आप में एक हार्मोन है, उससे दूसरे हार्मोन्स आपके इफेक्ट होते हैं। इंसुलिन से आपकी बॉडी में डोपामिन इफेक्ट होता है, फील गुड फैक्टर, ग्रेलिन इफेक्ट होता है, ज्यादा भूख लगती है, लेप्टिन इफेक्ट होता है, कम भूख लगती है, आपका मूड, आपके एनर्जी लेवल्स, आपका ओवरऑल थायराइड फंक्शन, आपकी बॉडी के सारे प्राइमरी फंक्शंस इंसुलिन से इफेक्ट होते हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये वीवीआईपी ट्रांसपोर्टर है जो काफी सारी एनर्जी को इधर से उधर तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि जो आपके बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है वो एकदम से चेंज होते हैं। तो विमेन व्हाट दे एक्सपीरियंस इन कीटोजेनिक डाइट कि स्टार्टिंग में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिले हो गया है, 1-2 दिन डिले हो गया है, 3-4 दिन डिले हो गया है, 1-2 हफ्ते डिले हो गया है, कुछ लोगों का 3 महीने तक भी डिले मैंने देखा है। वो एकदम से घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू शिफ्ट टू कीटोजेनिक डाइट, आपका ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन भी इफेक्ट होता है। क्या इस टाइम पे पैनिक करना जरूरी है अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो गया है? नहीं, वेट करो, क्योंकि अभी आपकी बॉडी डाउन रेगुलेट कर रही है इंसुलिन को। अब वो आपके हंगर हार्मोन्स के साथ भी खेलेगी, ग्रेलिन और लेप्टिन। सो ग्रेलिन एंड लेप्टिन आपकी बॉडी में एपेटाइट और सैटिस्फाइटी को काफी ज्यादा रेगुलेट करते हैं। ग्रेलिन आपको भूखा करता है, लेप्टिन आपको भूख कम करता है। इनका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप इनका रिलेशन समझोगे इंसुलिन के साथ में और आप समझोगे अपनी डाइट के साथ में, तो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी कीटोजेनिक डाइट को एक प्रॉपर फॉर्मुलेटेड तरीके से कर सकते हो, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर योर हार्मोन्स। एंड इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, सब्सक्राइब टू द चैनल, इज गोइंग टू बी वेरी कीटोलिशियस। बेल आइकन प्रेस करोगे तो कोई पैसे नहीं लगते, हर हफ्ते एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी हर डिफरेंट टॉपिक के बारे में, कीटोसिस हो, फैट लॉस हो, लो कार्ब हो, रिवर्स डाइटिंग हो, वर्कआउट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, जो बोलोगे वो मैं डालूंगा। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर लिखना। So now we'll move to chapter number 2, common hormonal changes and their solutions. आपके hormonal changes जब होते हैं कीटोजेनिक डाइट पे, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और जनरली भी अगर आपके होते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। So one of the most important thing which a lot of females experience is change in their menstrual cycle or either their flow while their periods are on is different. इसका सबसे बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी कैलोरी इनटेक को एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट में नहीं आना है, स्वीट कैलोरिक डेफिसिट में आओ। बीएमआर अपना कैलकुलेट करके उसके 20% माइनस कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, इंडियन कीटो डाइट, उसका 5th और 6th चैप्टर आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताता है, हाउ एज अ फीमेल यू शुड कैलकुलेट योर कीटो डाइट। इट इज नॉट अबाउट यू ईटिंग हाई प्रोटीन, हाई फैट, ईटिंग मोर, इट्स ऑल अबाउट यू फोकसिंग ऑन न्यूट्रिएंट डेंस फूड। प्रोसेस्ड फूड जो कीटो के नाम से बिक रहा है उसको अवॉइड करिए।
गलती से भी नहीं खरीदिए, कोई पैसे दे तो भी नहीं खरीदना है। एंड यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर द कीटोजेनिक डाइट इज नॉट अबाउट स्टार्विंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट changing your fuel source. A well formulated diet with high fats, adequate protein, low carbohydrates, with nutrient dense and diversity of foods which support your gut is going to be a right way for you to make sure कि आपका menstrual cycle changes नहीं हो। इसलिए ये चीज मेरी रिकमेंडेशन है, कीटो कभी भी अकेले अगर ट्राई करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में कम से कम 1 महीना पढ़ो, लिखो, देखो क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कंसल्ट मी, बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग टू अदर एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ लोगों को क्रेविंग्स होती हैं। सी क्रेविंग्स हैपन विद एवरीबॉडी, मेल हो फीमेल हो। व्हेन यू आर ऑन अ डाइट यू फाइंड इट रेस्ट्रिक्टिव इनिशियली। रेस्ट्रिक्टिव इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट यू मेंटली फील दैट यू आर रेस्ट्रिक्टेड। अपनी सोशल लाइफ को कंप्लीटली जीरो डाउन नहीं करना है। चूजिंग राइट कीटो ऑप्शंस विल हेल्प यू टू सोशलाइज एंड नॉट फील रेस्ट्रिक्टिव। तीसरा एक पॉइंट है कि काफी लोगों को लगता है कि यार हमें पीसीओएस या पीसीओडी है, दोनों चीजें सेम नहीं है। पीसीओडी आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, पीसीओडी आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड है, बट दोनों के सिम्टम्स सेम है, सोल्यूशन सेम है। सोल्यूशन क्या है? कीटो। सोल्यूशन क्या है? कीटो। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सोल्यूशन बता दिया मैंने कीटो। यू कैन आल्सो बी ऑन अ लो कार्ब डाइट, बट व्हेन यू आर अडैप्टिंग टू कीटोसिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर इंसुलिन डाउन रेगुलेट्स। व्हेन इंसुलिन डाउन रेगुलेट्स दिस इवेंचुअली आल्सो ब्रिंग्स डाउन योर ब्लड शुगर, क्योंकि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है एंड बॉडी बिकम्स इंसुलिन सेंसिटिव। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। पीसीओएस पीसीओडी कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। जिस दिन आपने अपनी डाइट पे गिव अप करा, अपने डिसिप्लिन पे गिव अप करा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम डिले होगा, आपको फेशियल हेयर आएगा, आप स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पाओगे, आपके थाइस पे फैट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट फोकसिंग ऑन एग्जिट आउट ऑफ कीटोसिस व्हिच इज रिवर्स डाइटिंग। इन द कीटोरेट्स मेथड देयर आर 4 phases. One is vital shift phase which is getting into the diet. डाइट के अंदर गए, क्रूज कंट्रोल जिसके अंदर आप डाइट में चेंजेस करो। Then there is metabolic revival about exit out of ketosis and there is energy rebalance. अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी पोस्टेड है, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको भेजूंगा वो वीडियो। उसके अंदर क्या है, जब आप मेटाबॉलिक रिवाइवल फेज के थ्रू जा रहे होते हो you need to introduce carbs and protein very gradually and also reduce fats so that you are not becoming insulin resistant. And if you are a new viewer, subscribe to the channel क्योंकि reverse dieting के ऊपर specific series आने वाली है which is going to be related to all about exit out of ketosis. So coming back to the topic, while you are adapting to ketosis, आपकी बॉडी में इंसुलिन लो डाउन होगा, आपके हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। इस टाइम पे हो सकता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिले हो जाए, आपका फ्लो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, आपका फ्लो थोड़ा कम बढ़ जाए। There is nothing to panic at all. Your body is repairing itself. With this, you need to always consult an expert or you need to at least look at resources when you are adapting to ketosis. डाइट को गूगल पे मत ढूंढिए। कोविड की 3rd वेव में सबने ट्रीटमेंट गूगल से ही लिया। ये मत भूलिए कि आप हर चीज को गूगल करके ढूंढने लगते हैं, आपको टॉप आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। कभी कीटो कुछ भी गूगल करो, मेरी वेबसाइट टॉप लिंक पे आती है इंडिया में। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, वील मूव टू चैप्टर नंबर 3, लॉन्ग टर्म कीटो एंड फीमेल हार्मोन हेल्थ। कैसे आप अपनी हार्मोन हेल्थ को मैनेज करेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म कीटो कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हार्मोनल हेल्थ क्या होती है। हार्मोनल हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट टुडे, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। इट्स ऑल्सो हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट इन द फ्यूचर। इट्स ऑल्सो हाउ यू लुक, हाउ यू फील, हाउ योर एनर्जी लेवल्स आर, हाउ योर बॉडीली फंक्शंस आर वर्किंग। क्योंकि हार्मोन सिर्फ एक मैसेंजर्स हैं। आप बोल रहे हो ए, बॉडी सुन रही है बी और करना चाहते हो सी, तो आप इसके बीच में एबीसी में ही फंस जाओगे। सिमिलरली आपकी हार्मोनल हेल्थ जो है उसको टाइम लगता है इंप्रूव करने के लिए। इफ यूर पर्सन हूज बीन एक्सपीरियंसिंग पीसीओएस और पीसीओडी सिम्पटम्स एंड यू वांट टू इंप्रूव इट व्हाइल ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, एक बात लिखित में ले लो, 6 से 8 महीने अपनी जिंदगी की दे देना, क्योंकि जिंदगी अभी रुक करके नहीं कहेगी, डाइट करनी है। यू नीड टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक श्योर दैट योर हार्मोनल हेल्थ improves to a certain extent and then be goddamn disciplined after you leave ketosis also, depending upon your fat loss goals, depending upon what your personal goals are. And when it comes to keto, it can help you with weight loss management, longevity, anti-inflammatory benefits, hormonal health improvement. Your menstrual cycle should be on time. You should feel much more energetic. आपको अगर diabetes है तो high cholesterol या hypertension है, that completely can get solved with you being on long-term ketosis. When I define long-term, it could be 8 to 12 months. ये बहुत बड़ी मिथ है कि लंबे समय तक कीटो नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं थी, तभी डॉक्टर्स कहते थे लंबे समय तक कीटो मत करो। मैं 6 साल से कीटो पे हूँ, मेरा भूत आपसे बात कर रहा है, मैं मर चुका हूँ। Thank you. We move to the second aspect. Some people find cyclical keto which is very important for them, that they introduce carbohydrates once in 45 to 60 days. अगर आप जानना चाहते हो चीट डे कैसे प्लेस करना है, कार्ब रिफीड डे कैसे प्लेस करना है, किस दिन खा सकते हो, तो वेट करना, वीडियो के एंड में आपको लिंक दूंगा। बट आप काफी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कीटोसिस कर पाते हैं क्योंकि उनका मेंटल माइंडसेट बिल्कुल तैयार होता है और उनको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं फेस होती है, उनकी बॉडी बड़े आराम से एक्सेप्ट करती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट वन साइज विच फिट्स ऑल. It is that we try to fit into one size and then we say that the diet is not working for us. It is not the diet which is going to work for you. You will have to make it work for you as per your goals.
goals. So make sure that you are mentally absolutely set and find a sweet spot. Another point here is कि मैंने पहले काफी बार वीडियोस में बोला है कि हम अपनी बीमारियों की वेट करते हैं कि बीमारी आएगी तो हम ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे. ब्लड रिपोर्ट करवाइए, टारगेटेड सप्लीमेंटेशन पे फोकस करिए, विटामिन डी, फोलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन ए, एज वेल एज यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन आयरन, B12 डेफिशिएंसी. अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं, यू नीड टू अगेन रिकंसिडर सप्लीमेंटेशन और recalculate your overall routine, overall diet. So to sum it up, keto can work as a very powerful tool for people who are struggling with their hormonal health. लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आप कीटो के साथ खेलोगे, कीटो घर में घुस के आपके साथ खेलेगा. Do not play with keto by getting in and out of ketosis. Always remember this. And it is important for you to follow a formulated ketogenic diet which suits your schedule, your current goals, and it helps you to feel better and improves your health. It is also important for all of us to be vigilant about it and get our blood reports so that you know whether what targeted supplementation is necessary. I hope you found this video useful and this is relatable for a lot of hormonal health. Don't forget to like this video, share this with your friends, subscribe to the channel pressing the bell icon. अपने friends को जरूर इस बारे में share करिए, female friends को इस बारे में share करिए so that they can get some value, they can understand and educate themselves. And if you want to know what to do when you are on a ketogenic diet and you get pregnant, उस टाइम पे कैसे आपको मैनेज करना है, क्या आपको ब्लूप्रिंट बनाना है, क्या आपको रूटीन को फॉलो करना है, हार्मोन्स के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.